नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। मैं संजू मैम ऋषिकेश अकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत करते। तो चलते आज जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस के बारे में अगला टॉपिक की चर्चा करने। कल मैंने एक पोषण के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा दी थी। पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के थे, न्यूट्रिशन होता है क्या, सभी के बारे में अच्छे से बता चुके। तो आज चलते एक अगला टॉपिक यानी एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में पोषण होता कैसे, यानी कि खाना कैसे खाता, ये खाना बनाता कैसे और खाता कैसे, ये खुद से बनाता या नहीं बनाता, यही चलेंगे। तो सबसे पहले अमीबा के बारे में बेसिक से जानते हैं। तो ये हम जानते हैं अमीबा क्या होता है। तो अमीबा एक प्रकार, सबसे पहले लेके अमीबा एक प्रकार का क्या है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। आगे कहेगा इसका शरीर किसका बना होता, या तो कहीं इसका आकार कैसा होता, आकार अनिश्चित होता, आकार अनिश्चित, यानी इसका आकार किसी भी प्रकार से बना देंगे तो ये पूरा का पूरा अमीबा। और कहेगा अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, तो अमीबा प्रोटिस्ट होता है। अमीबा प्रोटिस्ट। तो कहेंगे अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो अमीबा प्रोटिस्ट होता। तो आगे चलते हैं। अब कहेंगे अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित होता। अमीबा किसके अंतर्गत आता है, किस जीव के अंतर्गत आता है, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता। आगे ये कहेंगे इसका शरीर, ये जो ऊपर वाला शरीर बना किसका होता, तो कुटपाद का बना होता। तो कहेंगे अमीबा का शरीर किसका बना होता, कुटपाद का बना होता। कुटपाद, सीडोपोडिया जिसको बोला जाता है, सीडोपोडिया या सीडोपोडियम भी बोला जाता है, या सीडियोपोड बोला जाता है, जिसमें पी साइलेंट रहता है। तो कहेंगे ये कुटपाद, कहेंगे ये पूरा जो ऊपर वाला कवच होता है, अमीबा का ऊपरी शरीर होता है, वो किसका बना होता है, कुटपाद का बना होता। और इसमें समझते हैं, यानी कूट का मतलब होता है झूठा, जैसे बोला जाता है कूट फल, ये कूट यानी असत्य बोल रहा है, झूठा बोल रहा है, ठीक है, यानी कूट भाषा बोल रहा है। तो कूट का मतलब ये होता है झूठा, झूठा। और पाद का मतलब होता है पैर, जैसे बोला जाता है अग्र पैर पश्च पैर, ऐसे नहीं अग्र पाद पश्च पाद बोला जाता है, इस प्रकार से। नहीं, पाद का मतलब होता है पैर, यानी झूठा पैर। तो कहेंगे अमीबा का चलने में कौन मदद करता है, तो यही कुटपाद मदद करता है, इसीलिए इसको झूठा पैर बोला जाता है या कुटपाद बोला जाता है। कहेंगे इसका शरीर किसका बना होता है, तो कुटपाद का बना होता है। या कहेगा इसका प्रचलन अंग कौन होता है, तो कुटपाद ही होता है। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। अगर अमीबा पोषण करता है, जैसे अपना लोग भी पोषण करते, परपोषी के अंतर्गत आते, इसमें भी परपोषी में भी प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता। तो ये भी कहेंगे अमीबा, अमीबा एक प्रकार का किसके अंतर्गत आता, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता। यहाँ पे लिख देते प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता। होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता। ये प्राणी संपोषण करने वाले जीव को बोला जाता प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी। डायरेक्ट पूछ देता प्राणी संभोजी के अंतर्गत कौन सा जीव आता, तो ऑप्शन में रहेगा अमीबा, पैरामीशियम, मनुष्य, तो ये सभी हो जाएगा। ऐसे रहेगा अमीबा किसके अंतर्गत आता, प्राणी संभोजी के अंतर्गत आता। एक बार फिर से इसको देखते। तो कहेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव होता। अमीबा का आकार कैसा होता, तो अनिश्चित होता है, किसी भी प्रकार से बना देंगे तो इसका आकार बन जाएगा, अमीबा हो जाएगा। अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या था, अमीबा प्रोटिस्ट, या इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख दिया जाता, अमीबा प्रोटिस्ट, इसका वैज्ञानिक नाम होता। आगे कहेंगे इसका ऊपर वाला शरीर किसका बना होता है, कुटपाद का बना होता है। कुटपाद का मीन्स क्या होता है, कुट का मतलब होता है झूठा और पाद का मतलब होता है पैर, यानी झूठा पैर से जो चलता है उसी को कुटपाद बोला जाता है। ये कुटपाद की मदद से चलता भी और भोजन को ग्रहण भी करता, और भोजन यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको बाहर भी निकालता। तो आगे समझते। और कहेंगे किसके द्वारा ये भोजन को अंदर लेता, किसी भी स्थान में एक छोटा सा छिद्र बनाएगा, ये भोजन को आगे बताएंगे कैसे अंतःग्रहण करता है। या कहेंगे किसी भी यानी कुटपाद की किसी भी जगह से या तो अपने शरीर के किसी भी स्थान से भोजन को अंदर कर लेता, और अंदर करने के बाद जितना भी पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ को निकालना पड़ता। ये निकालता भी किसी भी स्थान से निकाल लेता, यानी कि ना इसको अंतःग्रहण करने के लिए कोई भी निश्चित स्थान होता, ना इसको बाहर निकालने के लिए कोई भी निश्चित स्थान होता। तो ये बस इतना साम लिख सकते, अमीबा में भोजन को ना ही अंतःग्रहण करने के लिए निश्चित स्थान होता, ना ही बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान होता। आगे कहेंगे अमीबा, ये अमीबा किसके अंतर्गत आता, पोषण में किसके अंतर्गत आता, परपोषण, और परपोषण में भी किसके अंतर्गत आता,
तो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता, और प्राणी संपोषण करने वाले जीव को बोला जाता प्राणी संभोज्य जीव। तो आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये पूरा का पूरा समझ गए होइएगा। तो इसको हम थोड़ा सा नोट डाउन, मतलब पूरा का पूरा लिख देते भाषा में, लैंग्वेज में पूरा का पूरा लिख देते, जैसे कैसे पूछा जाता है, जैसे 5 नंबरा में कैसे पूछा जाएगा तो उसको लिखना कैसे, या 2 नंबरा में पूछा जाएगा तो कैसे लिखना। तो इसी सब पॉइंट को हम भाषा में लिख देते हैं। तो ओके, तो मैंने उसी को शॉर्ट नोट्स को थोड़ा सा भाषा में लैंग्वेज में लिख देता ताकि आप लोग बिहार बोर्ड में लिख पाइएगा। तो एक बार फिर से इसको पढ़ देते। तो कहेंगे अमीबा एक प्रकार का क्या एक कोशिकीय जीव है, इसको हम बता चुके, बताए थे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या, अमीबा प्रोटिस होता। आगे कहेंगे इसका आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित, किसी भी प्रकार से बना देंगे तो पूरा का पूरा क्या अमीबा, अमीबा का आकार अनिश्चित होता। कहीं इसके मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है, इसी को केंद्रक बोला जाता। यही केंद्रक पूरा का पूरा शरीर को कंट्रोल करता और रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका, एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 बनाने का काम करता है। रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, केंद्रक भाग लेता। तो लेकिन इसका शरीर किसका बना होता है, ये ऊपर वाला जो कवच है ये किसका बना होता, तो कुटपाद का बना होता, सीडोपोडिया का बना होता। आगे चलते, इसका प्रचलन अंग क्या होता, यानी यही कुटपाद के सहायता से ये रैंक के चलता है, चाहे जैसे भी चलता हो। जैसे अपना लोग पैर से चलते हैं उसी तरह से अमीबा भी एक कुटपाद की सहायता से चलता। तो इसके भोजन को अंताग्रहण करने के लिए, जैसे अपना लोग कोई भी निवाला को निगलते तो उसको भी अंताग्रहण बोला जाता है, इंजेक्शन बोला जाता है। यानी ना इंजेक्शन के लिए, अंताग्रहण करने के लिए कोई भी निश्चित स्थान होता है। जैसे ही कोई यहाँ पे भोजन आए, जैसे एक कोशिका जीव है तो अमीबा डाइटम वगैरह, यानी शैवाल डाइटम वगैरह छोटा छोटा जीव को खाता है। खुद ही छोटा है तो हाथी गोरा को तो खाएगा नहीं, यानी छोटा छोटा जीव को खाता है। तो ये छोटा छोटा जीव जैसे हो गया डाइटम, तो कहेंगे इसमें ये भोजन के रूप में किसको खाता है, तो शैवाल डाइटम को खाता है। ठीक, अब जो ये शैवाल या डाइटम इसके समीप आता है, इसके कुटपाद के समीप आता, ये करता है कि ये कुटपाद को तेजी से वृद्धि कर लेता। अब ये तेजी से वृद्धि करे तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है फूड प्लेट का निर्माण कर रहा है। ये फूड प्लेट का निर्माण करता है, ये पूरा का पूरा जुट जाता है, ये पूरा का पूरा जुटेगा, पूरा कैच कर लेगा। ज्यों भोजन अंदर आया, अंदर एक रहता रसधानी, कहीं इसके अंदर एक रसधानी होता है। ये रसधानी में क्या होता है, बहुत सारा केमिकल रिलीज करने वाला था, बहुत सारा एंजाइम रिलीज करता, और एंजाइम रिलीज करके इस पे अटैक करता है। ये भोजन आया, इस पे अटैक करेगा, ये अटैक करके यानी कि उसको छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइड करेगा। पाचन होता है, यानी बड़ा सा पदार्थ से छोटा छोटा पदार्थ में निर्माण करना है, क्या कहलाता है पाचन। तो यानी ये कहेंगे डाइटम को छोटा छोटा टुकड़ा में विभाजित कर देगा, जिसको पाचन बोला जाता है। ठीक, तो अभी बस इतना समझते, ये पाचन हो जाएगा छोटा छोटा, फिर कण बच जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेगा। कोई भी जगह से एक छोटा सा छिद्र का निर्माण करेगा, एक छोटा सा ये केंद्रक था, नहीं छोटा सा छिद्र का निर्माण करेगा और पूरा का पूरा बाहर निकल जाता, या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल देता। ना ही कोई स्थान निश्चित स्थान होता भोजन को अंदर लेने का, ना ही निश्चित स्थान होता भोजन यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का। बस यही हम इस लाइन में लिख चुके। तो आगे चलते ये प्रोसेस कैसे निभाता है, ये प्रोसेस कैसे करता है कि अमीबा कैसे कैसे पोषण करता है, यानी भोजन कैसे खाता और कैसे पाचन करता है, कैसे अवशोषण करता, कैसे अब्जॉर्ब करता है। नहीं कुछ भी खाएगा तो थोड़ा बहुत अपने शरीर के अंदर रखेगा एनर्जी के लिए, तो कैसे अपने शरीर के अंदर रखता है और कैसे कोई भी पदार्थ को बाहर निकालता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ को कैसे बाहर निकालता है। तो यही पूरा प्रोसेस के अंतर्गत चलेंगे। ये बेसिक हुआ, जैसे 2 नंबर में पूछ देता अमीबा क्या, तो बस यही बेसिक के बारे में लिख देंगे। या तो 5 नंबर में पूछेगा अमीबा क्या, इसमें पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो अमीबा क्या ये पूरा लिखना, और आगे बताते अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो अमीबा में पोषण उस प्रकार से बताना। तो चलिए आप लोग यहाँ तो हम समझ रही है, तो आगे चलते अमीबा में पोषण कैसे होता, थोड़ा सा फिगर की सहायता से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं ये अमीबा, अमीबा के बीच में एक छोटा सा केंद्रक होता है, और केंद्रक के आसपास में एक छोटा सा रसधानी होता है, और रसधानी करेगा क्या, ये भोजन को पाचन करने में मदद करेगा। और ये चारों तरफ ये वाली संरचना इसको कुटपाद बोला जाता है, पादाप बोला जाता है, या तो सीडोपोडिया बोला जाता है। ठीक, अब ये करता क्या, जैसे कहेंगे ये पूरा का पूरा ये देना अमीबा में पोषण की विधि, पोषण की क्रिया विधि या विधि, ये भोजन ये पोषण करता कैसे। सबसे पहले इसके निकट जब भी एक छोटा सा पदार्थ है, यानी इसका भोजन आएगा, छोटा छोटा शैवाल आएगा, डाइटम आएगा, ठीक, ताकि ये भी समुद्र में रहता है, छोटा छोटा आएगा।
जब ये छोटा छोटा आएगा इसके बाद ये क्या करता है, इस प्रकार से स्पीड से ये बढ़ाता है, कुट उत्पाद को तेजी से बढ़ाता है। ये लग रहा है क्या एक प्रकार से प्लेट का निर्माण कर रहा है, यानी फूड प्लेट का निर्माण करता। ये फूड प्लेट का निर्माण करता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते ये पूरा का पूरा सटा लेता। कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएगा, ये भोजन अंदर आ जाएगा। अब ये भोजन अंदर आ जाएगा तो इस प्रकार से अंदर केंद्र रख रहा है, ये राजधानी रहा, इसके अंदर भोजन आ गया। ये जब ये भोजन आएगा तो ये बताए थी ये राजधानी क्या करता है, इससे एंजाइम निकलता है, इससे ये एंजाइम स्रावित करके इसको छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करता है। यानी छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करने की प्रक्रिया को ही पाचन बोला जाता है। पहला नंबर में ये भोजन को क्या कर रहा था, अंदर ले रहा था, अंदर लेने की प्रक्रिया को ही अंताग्रहण बोला जाता। अंताग्रहण, इंजेशन, इंजेशन बोला जाता। अब बताए थे ये क्या करता, अंताग्रहण जब पूरा का पूरा हो जाएगा तो इसके अंदर भोजन आ जाएगा, भोजन आ जाएगा तो ये क्या करता है, जैसे ये भी राजधानी और राजधानी से एंजाइम निकलता है, और एंजाइम क्या करता है, जैसे छोटा सा प्रोटीन रहेगा फिर भी बसा रहेगा फिर भी जो जितना भी कुछ रहेगा तोड़ने का उसमें क्षमता रहेगा, यह एंजाइम निकालेगा छोटा छोटा टुकड़ा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको पाचन की प्रक्रिया बोला जाता है। सेकेंड चरण में क्या लिख सकते हैं, पाचन, डाइजेशन, डाइजेशन। तो सेकेंड नंबर में हो जाएगा डाइजेशन। एक नंबर में कहेगा ये पाचन की प्रक्रिया का एक नंबर सबसे पहले क्या होता है, अंताग्रहण होता है, भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को ही अंताग्रहण बोला जाता है। और कहेंगे अंताग्रहण कैसे लेता है, किसकी सहायता से लेता है, तो कूटपाद की सहायता से लेता है। इसमें कोई ना ही निश्चित स्थान होता नहीं, बस ये कहीं से भी अगर यहाँ भोजन आए तो ये पूरा का पूरा फूड प्लेट यहाँ से बढ़ा लेगा, चाहे ऊपर भोजन है फूड प्लेट यहाँ से बढ़ा लेता, कोई इसका निश्चित स्थान नहीं होता। आगे चल के जब ये भोजन अंदर की तरफ आता है तो ये एंजाइम यानी राजधानी से क्या करता है, एंजाइम निकलता है, और एंजाइम छोटा छोटा टुकड़ों में भोजन को डिवाइड कर देता है, जिसको पाचन बोला जाता है। दूसरा नंबर में पाचन, डाइजेशन हो गया। तीसरा नंबर में समझते हैं। अब क्या करें, छोटा छोटा टुकड़ा में पाचन हो जाएगा तो इसमें बहुत सारा मिनरल्स रहता है, यानी बहुत सारा पोषक तत्व रहता है, उसको कहीं ना कहीं अपने शरीर के अंदर रखेगा, तो उसको शरीर के अंदर रखने की प्रक्रिया को अवशोषण बोला जाता है। अवशोषण, तो कहेंगे इसके शरीर के अंदर छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में बदल जाएगा। अब जो बसा रहेगा वो अलग हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा। या अलग अलग होने की प्रक्रिया को पाचन बोला जाता है, और अलग अलग करके अब शरीर में अब्जॉर्ब करेगा, यानी अवशोषण करेगा। छोटा छोटा अपने शरीर में समाएगा, इसी को बोला जाता है अवशोषण। अब अवशोषण हो जाएगा, अब छोटा छोटा बचेगा कण, यानी अपशिष्ट पदार्थ बचेगा। अब ये अपशिष्ट पदार्थ क्या करेगा, शरीर के छोटा सा एक छिद्र सा बनाएगा और उसको बाहर निकाल देगा। ये शरीर के बाहर निकल गया, और शरीर के बाहर निकलने की प्रक्रिया को बहिष्करण किया जाता। बहिष्करण, बहिष्करण होता। बस यही कहेंगे 4 प्रक्रिया होता। तो कहेंगे अमीबा में पोषण की कितनी विधि होता है, कितना चरण में होता, 4 चरण में होता। सबसे पहले क्या होता, अंताग्रहण होता, दूसरा नंबर में पाचन होता, तीसरा नंबर में अवशोषण होता, और चौथा नंबर में बहिष्करण होता। सबसे पहले बताए थे अंताग्रहण क्या होता, कोई भी भोजन को शरीर या कुटपाद की सहायता से अपने अंदर लाना ही क्या कहलाएगा, अंताग्रहण कहलाएगा। और अंताग्रहण के बाद ये कि अंदर में क्या रहता है, राजधानी। अब ये राजधानी में बहुत सारा एंजाइम रहता, और ये एंजाइम की सहायता से भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको बोला जाता है डाइजेशन, यानी पाचन बोला जाता है। जब ये पाचन की प्रक्रिया पूरा खत्म हो जाएगी तब ये करेगा, अच्छा पदार्थ को अपने शरीर में अवशोषित कर लेगा। बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता है इसको भी, तो ये क्या करेगा, बहुत सारा छोटा छोटा पदार्थ को या अच्छा पदार्थ को अवशोषित कर लेता है, जिसको अवशोषण बोला जाता है। और अवशोषण के बाद ये छोटा छोटा टुकड़ा जब बच जाता, अपशिष्ट पदार्थ मल बच जाता, तो मल इसको डिस्ट्रीब्यूट यानी बाहर निकाल दिया जाता। ये बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही बहिष्करण बोला जाता। यही पूरा चारों प्रक्रिया होता, चारों चरण होता। ये चरण को अच्छा से आप तो अच्छा से समझ होंगे होइएगा, तो फिर से एक बार इसको देखते हैं। इसका लैंग्वेज में हम लिखा देते हैं, ओके। तो पहले बताए थे कि अमीबा में पोषण किस विधि से कितने चरण में होता। तो अमीबा में पोषण 4 चरण में होता। एक नंबर में सबसे पहले बताए थे क्या, अंताग्रहण होता, कोई भी चीज को अपने शरीर के अंदर कैच करना, अंताग्रहण कहलाता। सेकेंड नंबर में बताए थे पाचन, तो कहेंगे दूसरा चरण क्या होता, पाचन होता, और तीसरा चरण में अवशोषण होता, चौथा चरण में बहिष्करण होता। सबसे पहले कहेंगे यानी कि पोषण में कितना विधि, अमीबा में पोषण में कितना चरण में होता, 4 चरण में, चारों चरण लिख देंगे।
आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे बताए थे अंताकरण क्या होता है। इसमें बताए थे वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, अमीबा। अमीबा कोई भी अपने भोजन को शरीर के अंदर कैच करना है, क्या कहलाता है, अंताकरण कहलाता है। और अंताकरण में क्या करता है, ये फूड प्लेट अपने अमीबा को तेजी से बढ़ाकर फूड प्लेट का निर्माण करता है और ये पूरा का पूरा इसके अंदर ले आता। और इसके अंदर ले आने की पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता, अंताकरण कहलाता। और ये भी बताए थे अंताकरण करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, यानी किसी भी यहाँ पे अगर भोजन आए तो यहीं पे फूड प्लेट का निर्माण कर लेगा, यहाँ पर भोजन आए तो यहीं पे फूड प्लेट का निर्माण कर लेगा, किसी भी जगह से कर सकता। तो आगे ये पूरा अंताकरण हो गया। आगे बताते पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। तो बताए थे इसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है और दूसरा रसधानी होता है। और रसधानी के अंदर बहुत सारा एंजाइम रहता है और ये एंजाइम क्या करेगा, जब भी भोजन इसके अंदर जाएगा तो इस पे अटैक करेगा, भोजन पे छोटा छोटा टुकड़ा में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यही पूरा छोटा छोटा टुकड़ा में बांटने की प्रक्रिया को ही पाचन बोला जाता। आगे तीसरा नंबर में बताए थे अवशोषण। अब ये पाचन हो जाएगा तो ये पचित भोजन बचेगा, पचित भोजन को अपने शरीर में समाहित कर लेगा, यानी सोख लेगा, जिसको अवशोषण बोला जाता है। अब सोखने के बाद बहुत सारा उत्सर्जित पदार्थ भी बचता है। तो अगला चरण में ये यानी क्या बहिष्करण हो क्या होता है, यानी वही पूरा प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, अपशिष्ट पर वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है, उसी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से हम प्रक्रिया लिखेंगे, एक चित्र के माध्यम से अब समझाते हैं। तो सबसे पहले एक अमीबा लेंगे और अमीबा के अंदर एक केंद्रक होता है, दूसरा रसधानी होता है। ये रहा रसधानी और ये रहा केंद्रक। और केंद्रक जब क्या करता है, इसके समीप जब भी भोजन आता ये सबसे पहले क्या करता है, ये फूड प्लेट का निर्माण करता, ठीक है। अगला चरण में ये बनाना है, इसके अंदर केंद्रक है और रसधानी है। अब ये जब भोजन अंदर आ जाएगा, जब ये भोजन अंदर आ गया और ये रसधानी, अब ये रसधानी से क्या होगा, एंजाइम आएगा और एंजाइम क्या करेगा, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करेगा। ये छोटा छोटा टुकड़ा बच जाएगा तो आगे चल के क्या करेगा, छोटा छोटा टुकड़ा जो भी अच्छा वाला मटेरियल होगा शरीर के अंदर समाहित कर लेगा और जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको बाहर निकाल लेगा। यही पूरा बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिष्करण कहलाता है। ये लास्ट में एक छोटा सा ये 4-5 फिगर बना देना, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी अमीबा क्या होता है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कैसे होता है, या अमीबा में पोषण में कितना प्रक्रिया है, कितना चरण में संपन्न होता है, यही पूरा चरण पूरा रहा। तो आगे अब बताएंगे पैरामीशियम क्या होता है। एक कोशिका के अंतर्गत ही आता है एक पैरामीशियम, जो कि पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। बस सिंपली इसी तरह से रखना, बस उसका बेसिक थोड़ा चेंज कर देना। और पाचन की प्रक्रिया का तो सेम इसी तरह से होता, चाहे अमीबा में पाचन की प्रोसेस पूछे या पैरामीशियम में पाचन की प्रोसेस पूछे, यानी क्रियाविधि पूछे, तो सेम सेम लिख देना, बस उसका बेस चेंज कर देना। तो आगे चलते पैरामीशियम के बारे में। तो चलते आगे पैरामीशियम के अंतर्गत चलते हैं। जिस प्रकार से बताए थे अमीबा प्राणी संभोजी के अंतर्गत आता, उसी तरह से ये भी प्राणी संभोजी के अंतर्गत ही आता। प्राणी संभोजी यानी प्राणी संपोषण ये भी करता। आगे कहेंगे ये किस प्रकार का जीव है, एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है। ये भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। आगे कहेंगे इसमें केंद्रक कितना पाया जाता है, जैसे उसमें बताए थे एक केंद्रक पाया जाता है, सेम इसी तरह से इसमें भी एक केंद्रक, बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रक, और उसमें एक राजधानी पाया जाता है, लेकिन इसमें एक से अधिक राजधानी पाया जाएगा, एक से अधिक राजधानी। आगे उसमें बताए थे उसका शरीर क्या था, अनिश्चित था, यानी किसी भी प्रकार से बना देंगे तो उसका पूरा का पूरा अमीबा ही बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, इसमें थोड़ा निश्चित संरचना रहता। जैसे आप लोग देखे होइएगा चप्पल, तभी बताए थे पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, चप्पल के आकार का होता है। ऐसे में चप्पल तो दिखा नहीं सकते, आप अपना अपना चप्पल देख लीजिए, मुख्यतः कुछ इस प्रकार से रहता, इस प्रकार से अमीबा रहता। और अमीबा में कुछ इस प्रकार से संरचना निकला रहता, इसी संरचना को सीलिया बोला जाता, सीलिया। तो कहेंगे उसमें इस प्रकार किसी भी प्रकार से बना देंगे तो उसको अमीबा कहेंगे, उसका शरीर कुटपाद का बनाता। लेकिन वही कहेंगे पैरामीशियम का शरीर किसका बना होता है या ऊपरी कवच किसका बना होता, तो सीलिया का बना होता, सीलिया।
ये सीलिया का बना था उस ऊपरी सतह। सीलिया कहने का मतलब छोटा छोटा, जब ये छोटा छोटा ये निकलने लगेगा तो उसको सीलिया बोला जाता है, कसाविका बोला जाता है। जब यही पूरा बड़ा सा संरचना निकल जाएगा तो इसको फ्लैजेला बोला जाता है। लेकिन इसमें मुख्यतः फ्लैजेला नहीं पाया जाता, फ्लैजेला भी नहीं लिया। तो इसके छोटा छोटा जो अंगुलीनुमा संरचना निकला, झालर जैसी संरचना निकला होता, जिसको सीलिया बोला जाता है। ठीक, तो कहेंगे अमीबा, अमीबा का ऊपरी शरीर सीलिया का बना होता और ये प्रचलन करता है। जैसे बताए थे अमीबा में प्रचलन अंग कौन था, कुटपाद था। इसी तरह से कहेंगे इसमें प्रचलन अंग कौन होता, तो सीलिया ही होता। तो आगे कहेंगे इसका ऊपरी सतह किसका बना होता, ऊपरी सतह या ऊपरी शरीर, तो सीलिया, सीलिया का बना होता। आगे कहेंगे जैसे इसका आकार कैसा होता, निश्चित होता, आकार निश्चित। कहेगा ये कैसा होता, चप्पल के आकार का, इसको स्लीपर सेल भी बोला जाता। और इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते, ये बता देते। और ये बताए थे सीलिया को क्या बोला जाता, प्रचलन अंग भी बोला जाता, प्रचलन अंग। तो कहेंगे इसमें चलने के लिए कौन सा अंग पाया जाता, यही एक प्रकार का अंग पाया जाता। अब इसमें बहुत सारा रसदानी इस प्रकार से बना होता और ये एक प्रकार से लेमिला के द्वारा पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ा रहता है और बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। इसलिए बताए थे एक से अधिक इसमें रसदानी पाया जाता। और जैसे राजधानी का पहले बताए थे, यानी कि अमीबा में जैसे काम होता है भोजन को पाचन करने का, इसी तरह से इसमें भी पैरामीशियम में भी राजधानी का काम वही पाचन करने की प्रक्रिया होता है। और ये केंद्रक का काम क्या होगा, वही रिप्रोडक्शन करना, यानी जनन की प्रक्रिया करना। तो बस यही इस प्रकार से भाषा में लिख देना, इसका बेसिक ये हो गया। यानी कि पैरामीशियम का बेसिक क्या होता है। और ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, ये भी लिख सकते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा भी आता है और पैरामीशियम भी आता है। तो ये सब इसके अंतर्गत लिख देंगे और लास्ट में एक फिगर बना देंगे, ये पूरा का पूरा संरचना समझा देंगे। लेकिन मुख्यतः ऐसे पूछा नहीं जाता पैरामीशियम में पोषण की क्रियाविधि क्या होती, लेकिन अमीबा में बहुत बार पूछा गया। अगर पूछ भी दिया जाए तो बस अमीबा में जैसे बताए सेम उसी तरह से बता देना। लेकिन इसमें क्या होता है, अंतःग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है, यहाँ पे एक निश्चित स्थान होता है जिसको मुख बोला जाता, मुख कोशिका, साइटोसोम, इसको साइटोसोम बोला जाता। कहेंगे इसमें जो अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया होता है किसके विधि से होता है, एक निश्चित स्थान से होता है जिसको मुख स्थान बोला जाता, साइटोसोम बोला जाता। आगे कहेंगे इसमें बाहर निकालने के लिए भी एक संरचना होता है, बहिष् करने के लिए भी संरचना रहता है जिसको गुदा बोला जाता है, एनस बोला जाता है, एनस। यानी इसको बाहर निकालने के लिए भी एक निश्चित स्थान होता जिसको गुदा बोला जाता, जिसको गुदा बोला जाता। और एक अंदर निकाल, यानी कोई भी भोजन को अंतर ग्रहण करने के लिए भी एक निश्चित स्थान होता है जिसको मुख बोला जाता, जिसको साइटोसोम बोला जाता। बस इतना ही पूरा का पूरा लिख देना। पैरामीशियम क्या होता है बस पूरा हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि पैरामीशियम किसके अंतर्गत आता, प्राणी संभोजी के अंतर्गत आता। पैरामीशियम एक कोशी क्या होता है या बहुकोशी क्या होता है, एक कोशी क्या होता है। अमीबा पैरामीशियम के अंतर्गत कितना केंद्रक पाया जाता है, तो एक केंद्रक पाया जाता है जो कि बीच में होता है। इसके अंदर कितना राजधानी पाया जाता है, 3 से 4 राजधानी, या तो एक से अधिक लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसका ऊपरी शरीर किसका बना होता, सीलिया का बना होता। जो सीलिया का काम क्या होता, प्रचलन करने में, यानी कि भोजन यानी कि खुद भी चलने में मदद करता। अगर मान लीजिए भोजन यहाँ पर है, भोजन यहाँ पर ये सीलिया की मदद से ही लुढ़कते लुढ़कते इसके मुख कोशिका के पास आता है, यानी इसके मुख के पास आता है। तो कह सकते हैं ये सीलिया का दूसरा भी काम क्या हो सकता है, भोजन को ले आने का काम करता। तो ये कहेंगे इसका आकार कैसा होता है, एक निश्चित होता है। कैसा होता है, तो चप्पल के आकार का होता है। इसमें अंतःग्रहण करने के लिए एक मुख स्थान होता है और बाहर निकालने के लिए भी एक मुख स्थान होता है जिसको गुदा बोला जाता है, बाहर निकालने वाले संरचना को। बस यही पूरा का पूरा पैरामीशियम हो गया। थोड़ा सा खुद ही इसको भाषा बना के लिख लीजिएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त के सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को बोल दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देने के लिए। हम डेली आया करेंगे एक वीडियो लेके बायोलॉजी का और सभी सब्जेक्ट का सर लोग पढ़ाते हैं।